बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि वो कुछ मंजरेआम पर आने लगा है जो शायद किसी किस्म की सियासी कशीदगी या हुकूमतों के खात्मे वगैरह पर भी कभी नहीं आया था। एस्टेब्लिशमेंट के साथ साबिक वजीर आजम इमरान खान के इंतहाई कशीदा ताल्लुकात का अंदाजा लगाने के लिए ये काफी है कि साबिक वजीर आजम मुल्क की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी, जिसको अफवाज पाकिस्तान की फ्रंट लाइन समझा जाता है, इसके आला तरीन ओहदेदारों के बारे में होलनाक इंकशाफात कर रहे हैं और यहाँ तक कहना शुरू हो गए हैं कि जब इन पर वजीराबाद में हमला हुआ तो उस वक्त उस एजेंसी का जो जिम्मेदार ओहदेदार इस मंसूबे की निगरानी कर रहा था, मैं उस ओहदेदार के साथ उस वक्त एजेंसी के कंट्रोल रूम में मौजूद दूसरे ओहदेदार का नाम भी ले दूंगा। अभी तक जो एहतियात पसंद तजियाकार ये समझ रहे थे कि इमरान खान ने बहुत सोच समझकर अपने ऊपर हुए हमले के मुबैना तौर पर तीसरे जिम्मेदार की तरफ इशारा करके कुछ ऐसे मकासद हासिल करने की कोशिश की है जो इन्हें मुस्तकबिल में फायदा पहुंचाएंगे, वो परेशान हो गए हैं कि मामला बहुत आगे जा चुका है और हम अनकरीब किसी बड़े फैसले पर अमल दरामद होता देख रहे होंगे। इस हमले के बाद जो मुहावरतन ये कह रहे थे कि खान साहब ने बम को ठोकर मार दी है, उनके लिए अर्ज है कि खान साहब ने बम की पिन निकालकर इसको दोनों हाथों में पकड़ लिया है और हाथों को कसकर बांध दिया है ताकि महफूज रहने के तमाम इम्कानात खत्म कर दिए जाएं। अलबत्ता ये भी मालूम नहीं कि खान साहब अपने साथ साथ किस दूसरे को तबाह करने के दर पे हैं। ये पाकिस्तान की मालूम सियासी तारीख में पहली बार हुआ है कि वजीर आजम के ओहदे पर रहने वाले एक सियासी रहनुमा ने हमेशा की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस कदर दीदा दिलेरी के साथ टक्कर ली है। यकीनी तौर पर यह वो मौका है जिसके वाज़े नताइज के बारे में अभी से कोई पेशीनगोई नहीं की जा सकती और कोई नहीं जानता कि इससे फौज के अदारे को कितना नुकसान होगा और फौज फौरी तौर पर किस तरह का रद्द-ए-अमल दिखाएगी। इसमें भी शक नहीं कि इमरान खान के सियासी मुखालफिन इस बात से खुश हैं कि खान साहब ने अपने बारे में लातादाद शकूक व शुबहात पैदा कर लिए हैं और मुस्तकबिल में इनके बारे में कलीदी फैसले करने वाले लोग बहुत ज्यादा मोहतात होंगे। दूसरी तरफ सियासत के ऐसे जहांदीदा किरदार हैं जो ये समझ रहे हैं कि इक़्तिदार के खात्मे के बाद इमरान खान अभी तक वो कुछ कर चुके हैं जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था और जब तक आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान नहीं हो जाता इमरान खान लगातार कुछ न कुछ करते रहेंगे। अपनी गैर मुतासिरकुन सियासी तारीख में हमने 1985 में जुनेजो ज़िया तनाज़ा भी देखा, 1988 में हीलू बहानू के साथ बेनजीर हुकूमत का बनना और 2 साल के बाद टूट जाना भी तारीख का हिस्सा है। फिर नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान इक़्तिदार की तवील रस्साकशी के मनाजर भी देखे और ये भी देखा जब वाज़े तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के दो धड़े नजर आते थे, एक तरफ नवाज शरीफ के तरफदार थे और दूसरी तरफ बेनजीर के गमखार। 1999 में मुशर्रफ की आमद और नवाज शरीफ फैक्टर का एस्टेब्लिशमेंट में खात्मा भी होते देखा। फिर इसके बाद आज तक के तमाम सियासी मुकाबले और एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को सामने देखा है, लेकिन हमारी सियासत जो मनाजर अब दिखाने जा रही है इनमें बहुत कुछ नया है। माजी में हमने अक्सर और बेशतर सियासी किरदारों को ही तमाशा बनते देखा है। पहली मर्तबा सियासतदान कम और एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा किरदार गर्म पानियों में हैं और ये भी मुल्की सियासत ने बहुत कम ही देखा है कि ISI जैसे इदारे के हाजिर सर्वस ओहदेदारों को नाम ले लेकर सामने लाया जा रहा है और सामने ही नहीं लाया जा रहा, इन्हें यहाँ तक बताया जा रहा है कि जब आप फलां काम कर रहे थे उस वक्त जो आपके साथ था हम उसको भी जानते हैं और उसका भी नाम ले देंगे। जाहिर है ये मालूमात अंदर से आ रही हैं और अगर वाकई अंदर से नहीं आ रही तो फिर इन मालूमात को तैयार करने वाले इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो अपने मकासद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि आने वाले दिन ज्यादा अहम होंगे, जो दिन गुजर रहे हैं क्या ये कम अहम हैं और क्या इंकशाफात साथ लेकर नहीं आ रहे। अतराफ ने एक ऐसी जंग छेड़ रखी है जिसमें किसी की फतह शिकस्त तो शायद ना हो, लेकिन अतराफ में तबाही के असरात बहुत नुमाया होते जा रहे हैं।